अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने रियासती बुज़रा और आला अहदेदारों के साथ लिया जायजा इजलास। माँ बाप की देखभाल और ख्याल न रखने वाले सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाह से हर माह 15% रकम की कटौती की तजवीज़ की पेश। संगारेड्डी के पाशा मलारम केमिकल फैक्ट्री में धमाके के महलूकीन की तादाद 45 तक जा पहुंची। मजीद हलाकतों में इजाफे का अंदेशा। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने मुकामी वाक़े का किया मुआयना, जख्मियों से की अयादत। महलूकीन के विरसा को 1 करोड़ रुपए मुआवजा देने पर दिया जोर। डॉक्टर्स डे के मौके पर वज़ीर सेहत दामोदर राज नरसिम्हा ने दी मुबारकबाद। कहा है कि इंसान की पैदाइश से लेकर जिंदगी के आखिरी लम्हे तक डॉक्टरों का किरदार होता है निहायत अहम और लायक सताइश। केमिकल फैक्ट्री सानेहा के कविता की जख्मियों की अयादत। मुतासिरीन के अहले खाना से दिली हमदर्दी का इजहार। वाक़िया हुकूमत की लापरवाही का नतीजा। महलूकीन के विरसा को फीकर से 1 करोड़ रुपए मुआवजा दिया जाए। मामले की शफाफ तहकीकात का मुतालबा। हक़ाइक़ को आवाम के सामने लाया जाए। कसूरवारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई पर जोर। बाबली बैरेज के तमाम 14 दरवाजे खोल दिए गए। तेलंगाना के लिए गोदावरी के पानी की राह हमवार। दरियाई कृष्णा नदी के तास में गुज़िश्ता चंद दिनों से शदीद बारिश का सिलसिला जारी। तेलुगु रियासतों के अहम ज़खायर श्रीसेलम और नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट्स में जबरदस्त पानी का बहाव दर्ज। तेलुगु रियासतों तेलंगाना और एपी पर खलीज बंगाल में बने कम दबाव के असरात। खलीज बंगाल में बने कम दबाव से मशरिक़ी तेलंगाना में बारिश का इम्कान। और अब खबरों की तफसील। तेलंगाना हुकूमत ने माँ बाप की अच्छी तरह से देखभाल और ख्याल न रखने वाले सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाह से 15% रकम की कटौती करते हुए इस रकम को माँ बाप के अकाउंट में जमा करने की तजवीज़ पेश की है। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने बुज़रा और आला अहदेदारों के साथ एक इजलास में कहा कि मुलाजिमत करने वाले कई अफराद अपने वालिदैन का ख्याल नहीं रख रहे हैं। ऐसे ज़ईफ़ वालिदैन की मदद के लिए हुकूमत को आगे आना चाहिए। उन्होंने तजवीज़ पेश की कि मुलाजिमीन की तनख्वाह से बराह रास्त 10 से 15% रकम उनके वालिदैन के बैंक खातों में मुंतकिल होने के इम्कान का जायजा लिया जाए। चीफ मिनिस्टर ने बताया कि आसाम रियासत में पहले ही ऐसा एक मंसूबा नाफिज किया जा रहा है। अगर दीगर रियासतों में भी ऐसे प्रोग्राम मौजूद हों तो उनका मुतालिया करके मुकम्मल रिपोर्ट पेश करने की उन्होंने मुतालिका अहदेदारों को हुक्म दिया। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता हफ्ते तेलंगाना हुकूमत ने ज़ईफ़ माँ को घर से निकालने वाले बेटों के रवैये को इंतहाई संजीदगी से लिया था। अगरचे उन्हें 2 दिन के अंदर घर खाली करने की नोटिस दिए गए थे, लेकिन कोई जवाब ना मिलने पर रेवेन्यू हुकाम ने वो मकान जब्त कर लिया और मकान को मोहर बंद कर दिया था। तेलंगाना की केमिकल फैक्ट्री में हुए खौफनाक धमाके में हलाकतों की तादाद बढ़कर 45 तक पहुंच गई है। एनडीआरएफ और तेलंगाना फायर डिजास्टर रिस्पांस टीमों ने रात भर मलबे तले दबे अफराद को निकालने के लिए बचाव कार्रवाइयां जारी रखी। इस वक्त मुख्तलिफ अस्पतालों में 35 जख्मी अफराद ज़ेर इलाज हैं, जिनमें से 10 की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। माहिरीन के मुताबिक यह हादसा रियासत तेलंगाना की तारीख का अब तक का सबसे संगीन सनती हादसा हो सकता है। फैक्ट्री की इमारत मुकम्मल तौर पर मुनहदम हो जाने के बाद जब मुलाजिमीन अपने अरकान खानदान की तलाश के लिए वहां पहुंचे तो मजीद अफराद मलबे तले दब गए, जिसके सबब इमदादी कार्रवाइयां मुसलसल जारी हैं। तमाम लाशों को पटनचेरू के सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां पोस्टमार्टम के बाद हुकूमत की जानिब से एम्बुलेंस के जरिए उन्हें उनके आबाई मुकामात को रवाना किया गया। धमाके के महलूकीन की तादाद में मजीद इजाफे का अंदेशा है। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने ऐलान किया है कि संगारेड्डी जिले के पाशा मलारम में पेश आए सनती हादसे में मरने वाले के विरसा को 1 करोड़ रुपए मुआवजा दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि अब तक इस हादसे में 36 अफराद हलाक हो चुके हैं। वज़ीर आला ने ऐलान किया कि हादसे में शदीद जख्मी होने वालों को 10 लाख रुपए और मामूली तौर पर जख्मी होने वालों को 5 लाख रुपए मुआवजा दिया जाएगा। रेवंत रेड्डी ने पटनचेरू के अस्पताल में दाखिल जख्मियों से मुलाकात करके उनकी अयादत की और बाद मीडिया से बातचीत की।
उन्होंने बताया है कि सेगाची इंडस्ट्रीज में पेश आए इस अफसोसनाक हादसे की मुकम्मल तफसीलात हासिल करने के लिए महकमा सनतों के अहदेदारों के साथ मिलकर एक आला सतही कमेटी तश्कील दी गई है जो मुकम्मल रिपोर्ट तैयार करेंगे। रेवंत रेड्डी ने सख्त नाराजगी का इजहार करते हुए कहा कि हादसा पेश आए 24 घंटे गुजरने के बावजूद भी फैक्ट्री इंतजामिया का कोई फर्द जाए हादसे पर ना आना काबिल मजम्मत है। उन्होंने इंडस्ट्री के नुमाइंदों से इंश्योरेंस, अस्पताल में फराहम की जा रही तिब्बी खिदमात पर भी सवालात किए और साथ ही फैक्ट्री बॉयलर सेफ्टी हुकाम से हादसे की असबाब के बारे में वजाहत तलब की। वजीर आला ने हुक्म दिया कि माहिर अहदेदारों पर मुश्तमिल कमेटी फौरी तौर पर कायम करते हुए मुकम्मल रिपोर्ट पेश की जाए। वजीर आला रेवंत रेड्डी के हमरा रियासती वज़रा दामोदर राज नरसिम्हा, डी श्रीधर बाबू, विवेक वेंकट स्वामी, पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी और दीगर आला अहदेदारों के अलावा दीगर कायदीन मौजूद थे। वजीर आला रेवंत रेड्डी ने मंगल के रोज ऐलान किया कि पाशा मैलारम में पेश आए रिएक्टर धमाके के सिलसिले में मुतालिका कंपनी को हिदायत दी गई है कि वो हर महलूक मजदूर के अरकान खानदान को 1 करोड़ रुपए मुआवजा अदा करें। मुस्तकिल माजूरी का शिकार होने वाले जख्मियों को 10 लाख रुपए और दीगर जख्मियों को 5 लाख रुपए मुआवजा दिया जाएगा। ताहम वजीर आला ने इस बात का इंकशाफ नहीं किया कि इस मुआवजे के पैकेज में रियासती हुकूमत का हिस्सा क्या होगा। इब्तिदाई मुआयने की रिपोर्ट्स की बुनियाद पर वज़ीर आला ने तस्दीक की कि वाक़ई में हलाक होने वालों की सरकारी तादाद 36 तक पहुँच चुकी है। उन्होंने बताया है कि धमाके के वक्त फैक्ट्री में 140 से ज़ायद मुलाजिमीन काम कर रहे थे, जिनमें से 58 अफराद किसी तरह बच निकलने में कामयाब हुए। गैर सरकारी इत्तलात के मुताबिक हलाकतों की तादाद 45 बताई जा रही है। अक्सरियत मजदूरों की ताल्लुक बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश जैसे रियासतों से था। वज़ीर आला ने खबरदार किया कि इस हादसे के लिए जो भी जिम्मेदार पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने मजीद बताया कि चीफ सेक्रेटरी के राम कृष्णा राव की क़यादत में एक कमेटी तश्कील दी गई है जो राहत और बाज़ आबादकारी के इक़दामात की निगरानी कर रही है। చనిపోయిన కుటుంబాలకు ₹1 కోటి నష్టపరిహారం ఇప్పించాలి పరిశ్రమ వాళ్ళతో మాట్లాడి ప్రభుత్వం వైపు నుంచి పరిశ్రమ వైపు నుంచి చనిపోయిన కుటుంబాలకు ₹1 కోటి నష్టపరిహారం ఇవ్వాలి అని చెప్పి నేను ఆదేశాలు ఇవ్వడం జరిగింది। ఆదేశాల ప్రకారం మా మంత్రులు పరిశ్రమ యజమానులతో మాట్లాడి ప్రభుత్వం వైపు నుంచి సహకారం తీసుకొని వాళ్ళకి నష్టపరిహారం అందించడం జరుగుతుంది। అదే విధంగా తీవ్రంగా గాయాల పాలైన వాళ్ళకి పని చేసుకోలేని పరిస్థితులు, ఒకవేళ వాళ్ళు బ్రతికి బాగా ఇంటికి వచ్చిన పని చేసుకోలేని పరిస్థితిలో ఉంటే వాళ్లకు 10 లక్షల రూపాయలు ఇవ్వాలి అని, అదే విధంగా దెబ్బలు గాయాల పాలై కొంతకాలం పని చేయలేని పరిస్థితిలో ఉండి ఆ తర్వాత మళ్ళీ యథావిధిగా వాళ్ళు పనులకు వెళ్ళే పరిస్థితి ఉంటే వాళ్లకు 5 లక్షల రూపాయలు ఇవ్వాలని, అదే విధంగా ఈ దుర్ఘటనలో ఏదైతే వైద్య సహాయం అందించాలనో 100% వాళ్ళకి సంబంధించిన వైద్య సహాయాన్ని పరిశ్రమలు అదే విధంగా ప్రభుత్వం కలిసి పరిశ్రమ యజమానులు संगारेड्डी जिले में पेश आए सानेही ने कई खानदानों को गम में मुब्तला कर दिया। संगारेड्डी जिले के पाशा माइलाराम इलाके में वाक़ सेगाजी फार्मा कंपनी में पीर के रोज पेश आए मोहलिक हादसे में मुतारिद अफराद हलाक हो गए। हादसे के वक्त कंपनी में काम कर रहे आंध्र प्रदेश से कड़पा जिले के जुमला मुड़गू से ताल्लुक रखने वाले निखिल रेड्डी और उनकी अहलिया श्री रमिया लापता हो गए। निखिल रेड्डी ने 2 माह कबल ही मदनूर मंडल की श्री रमिया से मोहब्बत की शादी की थी। दोनों ने तय किया था कि आषाढ़ महीने के बाद अपने बड़ों की मौजूदगी में धूमधाम से शादी की तकरीब मुनक़द करेंगे, लेकिन इससे पहले ही ये जोड़ा सेगाजी कंपनी में पेश आए हादसे का शिकार हो गया और दोनों की मौत वाक़ हो गई। उनकी अचानक मौत से न सिर्फ दोनों के खानदान बल्कि उनके आबाई गाँव में भी गम की लहर दौड़ गई है। तेलंगाना के संगारेड्डी जिले के पटनचेरू में पीर को सेगाजी क्लोरो केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड में हुए धमाके और बाद में लगी आग से हलाक होने वाले मुलाजिमिन की लाशें बुरी तरह झुलस गई हैं, जिसके बायस उनकी शिनाख्त निहायत मुश्किल हो गई है। अब तक बरामद होने वाली 37 लाशों में से सिर्फ 4 की शिनाख्त हो पाई है। बड़ी तादाद में महलूक अफराद के रिश्तेदार सरकारी अस्पताल पटनचेरू पहुंचे और ताकि अपने रिश्तेदारों की शिनाख्त कर सकें, ताहम लाशों की हालत के बायस ये अमल इंतहाई मुश्किल साबित हो रहा है। डॉक्टर्स की टीम मुतासरा खानदानों के साथ लाशें
देखने के लिए जा रही हैं ताकि शिनाख्त में मदद दी जा सके, मगर झुलसने की शिद्दत की वजह से शिनाख्त का अमल नाकाम साबित हो रहा है। इन हालात में इंतजामिया ने डीएनए जांच के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। मरकजी फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी हैदराबाद की टीम को नमूने हासिल करने की जिम्मेदारी दी गई है ताकि लाशों की शिनाख्त में जिला इंतजामिया को मदद फराहम की जा सके। तेलंगाना हुकूमत ने हैदराबाद के मुजाफत इलाके पटन चेरू के पाशा मैलारम सनती इलाके में वाक़ सेगाजी इंडस्ट्रीज लिमिटेड में धमाके के वाक़े के यादे को रोकने के लिए आला सतही कमेटी की तश्कील की है। तेलंगाना की सनती तारीख का सबसे अफसोसनाक और हौलनाक वाक़या पीर के रोज़ पेश आया था। इस अलमनाक वाक़े में अब तक 36 अफराद हलाक हो चुके हैं, जबकि मजीद अफराद के मलबे तले दबे होने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। हुकाम ने बताया है कि हलाकतों की तादाद में मजीद इजाफा हो सकता है। रियासती हुकूमत ने इस वाक़े को इंतहाई संजीदगी से लेते हुए सीनियर IAS अहदेदारों पर मुश्तमिल एक आला सतही कमेटी तश्कील दी है। ये कमेटी आइंदा ऐसे खतरनाक हादसात से बचाव के लिए ठोस इक़दामात और सिफारिशात पेश करेगी। डॉक्टर्स डे के मौके पर तेलंगाना के वजीर सेहत दामोदर राज नरसिम्हा ने तमाम डॉक्टरों को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करते हुए उनकी खिदमत को खिराज तहसीन पेश किया है। उन्होंने कहा कि इंसान की पैदाइश से लेकर जिंदगी के आखिरी लम्हे तक डॉक्टरों का किरदार निहायत अहम और लायक सतह होता है। वजीर सेहत ने रियासत में सेहत के निज़ाम को मुस्तहकम बनाने और आवाम तक मियारी तिब्बी सहूलियात पहुँचाने में डॉक्टरों की अनथक मेहनत को सराहा। उन्होंने कोविड जैसे नाजुक हालत में डॉक्टरों की बेलौस खिदमत को याद करते हुए उन्हें हकीकी हीरो करार दिया, जो दिन रात की परवाह किए बगैर इंसानी जानें बचाने में मसरूफ रहे। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत डॉक्टरों को हर मुमकिन मदद फराहम कर रही है। उन्होंने याद दिलाया है कि पिछले एक साल में 430 सिविल असिस्टेंट सर्जन, 45 असिस्टेंट प्रोफेसर और 48 डेंटल सर्जन की तकर्री के लिए नोटिफिकेशन जारी किए गए। 604 असिस्टेंट प्रोफेसर की तकर्री के लिए भी इक़दाम किए जा चुके हैं। गुज़िश्ता 18 महीनों के दौरान तकरीबन 1000 डॉक्टरों को तरक्की दी गई है। उन्होंने बताया है कि गुज़िश्ता कई दहाइयों से अल्तवा का शिकार उस्मानिया नया अस्पताल अब तामीराती मरहले में दाखिल हो चुका है। अस्पतालों में डॉक्टरों और अमले के लिए खुशगवार काम करने के माहौल को यकीनी बनाने के लिए भी हुकूमत सरगर्म अमल है। हाल ही में जूनियर डॉक्टरों के स्टाइपेंड और सीनियर रेजिडेंट्स के मुशाहरे में 15% इजाफा किया गया है। वजीर सेहत ने इस बात की भी यकीन दहानी कराई है कि हुकूमत आइंदा भी डॉक्टरों को हर मुमकिन ताउन फराहम करती रहेगी। सदर तेलंगाना जागृति और रुकन कानून साज कौंसिल BRS कलवा कुंटला कविता ने पटन चेरू की धरू अस्पताल पहुंचकर संगारेड्डी जिले में वाक़ सेगाजी केमिकल फैक्ट्री में पेश आए दिल खराश हादसे के मुतासिरीन की अयादत की और ज़ेर इलाज जख्मी मजदूरों से उनकी खैरियत दरियाफ्त की। अलावाजी उनके अहल खाना से मुलाकात करते हुए दिली हमदर्दी का इजहार किया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए कविता ने कहा कि सेगाजी फैक्ट्री में पेश आया हादसा इंतहाई अफसोसनाक और हुकूमत की लापरवाही का नतीजा है। उन्होंने मुतालबा किया है कि सनती इदारों में हिफाजती इंतजाम के सिलसिले में रियासती हुकूमत को फौरी तौर पर संजीदा इक़दाम करनी चाहिए ताकि मुस्तक़बिल में ऐसे सानिहात से बचा जा सके। कविता ने पुरजोर अंदाज में कहा कि महलूक मजदूरों के अहल खाना को हुकूमत की जानिब से कम अज़ कम 1 करोड़ रुपए फीकस माली इमदाद फराहम की जानी चाहिए। इसके साथ साथ जो मजदूर जख्मी हुए और मुख्तलिफ अस्पतालों में ज़ेर इलाज हैं उनकी मुकम्मल और बर वक्त देखभाल के लिए रियासती हुकूमत को तमाम अस्पतालों को ग्रीन चैनल के तहत फौरी फंड्स जारी करनी चाहिए। उन्होंने इंकशाफ किया कि हादसे के वक्त फैक्ट्री में कितने मजदूर काम कर रहे थे। इसकी वाज़ेह मालूमात अब तक सामने नहीं आई, जो कि तशवीश का बायस है। इत्तलात के मुताबिक फैक्ट्री में कम उम्र मजदूर भी काम कर रहे थे, जो निहायत शर्मनाक अम्र है। कलवा कुंटला कविता ने हुकूमत से पुरजोर मुतालबा किया है कि इस पूरे वाक़े की शफाफ तहकीकात कराई जाए और हक़ाइक़ को आवाम के सामने मंजर आम पर लाया जाए। कसूरवारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर और MLC महेश कुमार गौड़ ने डॉक्टर्स डे के मौके पर तमाम डॉक्टरों को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश की और उनकी काबिल फरामोश खिदमात को सताइश की है। उन्होंने कहा है कि डॉक्टरों की खिदमत अनमोल है। इंसानी ज़िंदगी के तसलसल में उनका किरदार बेहद अहम और अजीम है। हर जिंदगी के पीछे एक मुहाफिज की हैसियत से खड़े होने वाले यही हमारे डॉक्टर हजरात हैं। ये निडर और बेलौस सिपाही अपनी जान की परवाह किए बगैर खिदमत खल्क़ के जज्बे को जिंदा रखे हुए हैं।
महेश कुमार गौड़ ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत तिब्बी शोबे को अव्वलीन तरजीह दे रहे हैं। इसी जज्बे के तहत डॉक्टरों के इख्तियार को तस्लीम करते हुए हुकूमत ने डॉक्टर्स डे के तोहफे के तौर पर तिब्बी तलबा के स्टाइफंड में 15% इजाफा किया है। सीनियर रेजिडेंस डॉक्टरों के एजाजी मुशाहरे में भी इजाफा किया गया है। उन्होंने मजीद कहा है कि इस मुकद्दस और अजीम पेशे में खुलूस और अज़्म के साथ खिदमात अंजाम देने वाले तमाम डॉक्टरों को मेरी जानिब से दिली मुबारकबाद और नेक तमन्नाएं। महेश कुमार गौड़ ने डॉक्टरों को इंसानियत के नजात दहिंदा करार देते हुए कहा है कि उनकी खिदमात माशरे के लिए रोशनी की किरण है और हर फर्द को उनका एहतराम करना चाहिए। सरकारी मुलाजिमीन की जानिब से वालिदैन की मुनासिब देखभाल न करने पर उनके तनख्वाहों में से कटौती करते हुए कुछ रकम बराह रास्त वालिदैन को मुंतकिल करने वज़ीर आला तेलंगाना की तजवीज़ का कांग्रेस रुकन पार्लियामेंट मल्लू रवि ने खैर मकदम किया। उन्होंने कहा कि ये तजवीज़ निहायत मुनासिब और काबिल तहसीन है। उन्होंने एक बयान में कहा कि ये तजवीज़ इस बात का सबूत है कि अवामी हुकूमत चलाने वाले वज़ीर आला तमाम तबक़ात की फलाह बहबूद पर नज़र रखे हुए हैं। उन्होंने जोर दिया कि इस किस्म की तजावीज़ को फौरी तौर पर नाफिज किया जाना चाहिए। मल्लू रवि ने पाशा मैलारम की फैक्ट्री में पेश आए हादसे को निहायत अफसोसनाक करार दिया और हलाक अफराद के अरकान खानदान से इजहार ताज़ियत किया। याकुतपुरा हल्के के मजलिसी रुकन असम्बली जाफर हुसैन महराज ने मौला के चिल्ले का दौरा करके मुख्तलिफ तरक्याती कामों का मुआयना किया। इस दौरान रुकन असम्बली जाफर हुसैन महराज ने मौला के चिल्ले में सीसी सड़क के कामों का भी जायजा लिया। बाद अज़ा मीडिया से बात करते हुए रुकन असम्बली जाफर हुसैन महराज ने कहा कि गंगानगर नाले का काम मुकम्मल होने के करीब है। सिर्फ 2 मीटर साइड वॉल का काम बाकी है। पानी मोड़ने का काम कामयाबी से मुकम्मल कर लिया गया है और नाले से राब्ता बहाल कर दिया गया है। मजीद बना 70 मीटर के स्लैब का काम जल्द मुकम्मल होने की उम्मीद है। उन्होंने कहा है कि पत्थरगट्टी डिवीजन में ज़ेर इल्तिवा तरक्याती काम मंजूरी के बाद शुरू हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि मजलिस कम्युनिटी की बेहतरी के लिए अंतिक काम जारी रखे हुए हैं। इस बात को यकीनी बनाते हुए कि तरक्याती प्रोजेक्टों को मौसर तरीके से मुकम्मल किया जाए। रुकन असम्बली के हमरा पत्थरगट्टी कॉरपोरेटर सोहेल कादरी, मजलिस के प्राइमरी यूनिट के अराकीन भी मौजूद थे। मौला का चिल्ला गंगानगर का एक मुआयना किया गया है। नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की ख़ास निगरानी के अंदर और हबीब मिल्लत की क़यादत के अंदर आज का दौरा करने का मेन मकसद ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह जो गंगानगर का नाले का काम चल रहा था, अल्लाह के फजल व करम से तकरीबन मुकम्मिल हो गया। जो 2 मीटर की साइड वाल है वो एक बाकी है, वो भी काम चल रहा। तो मगर हम लोग जब काम हो रहा था तो डाइवर्शन पानी का करके नाले का काम करवा रहे थे। आज अल्हम्दुलिल्लाह वो डाइवर्शन का काम मुकम्मिल करते हुए हम डाइवर्शन को हटा के नाले को आज चालू कर दिए हैं। इंशाल्लाह 2-3 दिन के अंदर साइड वाल लग जाएंगे और एक 70 मीटर का जो स्लैब है पानी बहते हुए भी रहेगा तो हम उसमें स्लैब डालने के लिए कोशिश कर रहे हैं और इंशाल्लाह वो स्लैब भी जल्द से जल्द मुकम्मिल कर लिया जाएगा। उसके साथ साथ यहाँ पर मौला के चिल्ला जो पत्थरगट्टी डिवीज़न के अंदर जो रोडों का काम परसों रात को आके मैं और सोहेल कादरी साहब यहाँ के मुकामी कारपोरेटर अलमारूफ महमूद कादरी साहब ने ठहर कर वो पूरा काम करवाए थे, उसका भी हमने आज इंस्पेक्शन मायना किया है। अल्हम्दुलिल्लाह बस्ती वाले तमाम खुश हैं कामों से। और उसके अलावा आज के इस प्रोग्राम में इस दौरे के अंदर यहाँ के तमाम सदर मोतमदीन एक्टिव वर्कर के साथ साथ हमारे बस्ती के लोग भी यहाँ पर आज अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है। इंशाअल्लाह ताला नकीब मिल्लत और हबीब मिल्लत की निगरानी के अंदर ख़ास तौर से जो काम पेंडिंग थे वो काम को हम तकमील कर रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला जल्द से जल्द तकमील करा देंगे। और जो बाकी पत्थरगट्टी डिवीज़न के काम डेवलपमेंट के हैं उसके लिए भी अल्हम्दुलिल्लाह हम और जनाब सोहेल कादरी साहब कोशिश कर रहे हैं। इंशाअल्लाह वो कामों का भी बहुत जल्द सैंक्शन आ जाएगा और आने के बाद वो काम अभी तेज़ी से मुकम्मिल कर लिया।
डॉक्टर्स डे के मौके पर मलकाजगिरी गवर्नमेंट एरिया अस्पताल में लॉयंस क्लब के ज़ेर एहतमाम डॉक्टर्स डे तकारीब का इनेकाद किया गया। रुकन असम्बली मलकाजगिरी एम राजशेखर रेड्डी ने इस प्रोग्राम में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि डॉक्टरों का मुकाम मुआशरे में इंतहाई काबिल एहतराम होता है, जो मरीजों की जिंदगियां बचाने की अजीम खिदमत में मसरूफ रहते हैं। उनकी खिदमत को तस्लीम करना और उनका एहतराम करना इंसानी फरीजा है। उन्होंने डॉक्टरों की कोशिशों पर शुक्रिया अदा किया। बारिज़ां अस्पताल की सुप्रिंटेंडेंट डॉक्टर सुनीता ने कहा कि इस प्रोग्राम के इनेकाद के लिए हमारे तिब्बी अमले और लायंस क्लब के नुमाइंदों का एहतराम करने के लिए रुकन असेंबली का तहे दिल से शुक्रिया। इस प्रोग्राम में डॉक्टरों, नर्सों और अस्पताल के अमले ने शिरकत की और खुशी का इजहार किया। ఇంత మంచి ప్రిమిసెస్ ఎక్కడ దొరకదు. ఈ హాస్పిటల్లో చాలా మంది రోగులకు ఉచితంగా మనం వైద్య సహాయం అందిస్తున్నారు. చాలా మంచి డాక్టర్లు ఉన్నారు. ఇక్కడ ఆర్థోపెడిక్ సంబంధించి ఫుల్ ఒక అంటే ఏం మేడం అది మీ ఎమర్జెన్సీ కేర్ కూడా చేస్తున్నారు. అట్లా ప్రతి ఒక్క సందర్భంలో వీళ్ళకి ఏంటంటే కొన్ని చిన్న చిన్న రిక్వైర్మెంట్లు ఉన్నాయి. వాటిని మనము మినిస్టర్ గారి దృష్టికి కూడా తీసుకుపోవడం జరిగింది. బట్ అన్ఫార్చునేట్లీ ఇక గవర్నమెంట్లు ఎట్లా పనిచేస్తాయో మీకు తెలుసు, కొంచెం స్లో ఉంటుంది ప్రాసెస్ అంతా. ఆ ప్రాసెస్ అయ్యేంత వరకు కొందరు రోగులకు ఇబ్బంది కలుగుతుంది. మీకు ఒక చిన్న ఉదాహరణ చెప్తాను. నేను ఎలక్ట్ అయినాక ఇక్కడ ఇప్పుడు మనం ఏదైతే మనం లిఫ్ట్ ఎక్కి వచ్చినామో అది 3 సంవత్సరాల నుంచి రిపేర్, అంటే నేను ఎన్నికైన తొలినాళ్ళనే 3-4 ఏళ్ళ నుంచి రిపేర్ ఉంది. ఇది ఫస్ట్ చేపియండి సార్ అని ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు డాక్టర్లు చెప్తే ఎంబడబడి అదొక రెగ్యులర్గా పెడతా మేడం. ఇప్పుడు ఇంత మంచి హాస్పిటల్ని ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి అరుంధతి హాస్పిటల్లో ఇంకెక్కడికో పోయే బదులు మనం ఇక్కడనే వాళ్ళ సౌకర్యార్థం మనం ఫెసిలిటేషన్ చేయగలిగితే వాళ్ళకి చాలా బాగుంటుంది అనేసి నా యొక్క అభిప్రాయం. కాబట్టి అది కూడా ఒకసారి చూసి తొందరగానే ఒక మీటింగ్ మళ్ళీ కాల్ ఫర్ महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले के धर्माबाद तालुका में वाक़ बाबली बैरिज के तमाम 14 दरवाजे मंगल की सुबह 9:38 पर खोल दिए गए। ये इकदाम सुप्रीम कोर्ट के 2023 के फैसले के तहत अमल में आया, जिसके तहत गोदावरी दरिया का पानी श्री राम सागर प्रोजेक्ट को मुंतकिल किया जाना है। यह कदम रियासत तेलंगाना के निजामाबाद, आदिलाबाद और दीगर अजला की पीने के पानी की जरूरियात को पूरा करने के लिए उठाया गया है। दरवाजे 28 अक्टूबर तक खुले रहेंगे ताकि मानसून के दौरान आने वाले पानी को श्री राम सागर प्रोजेक्ट तक पहुंचाया जा सके। इस अमल की निगरानी महाराष्ट्र, तेलंगाना और मरकजी आबी कमीशन के अहदेदार कर रही हैं। हुकाम के मुताबिक इस साल बाबली बैरेज में पानी का जखीरा हालिया बरसों में सबसे कम है। आबाशी महकमा के आदादोशुमार के मुताबिक गुज़िश्ता साल इसी दिन जखीरा 0.2 TMC फुट था। 2023 में 0.47 TMC फुट, जबकि 2022 में यह सिर्फ 0.04 TMC फुट रिकॉर्ड किया गया था। दरवाजे खुलने के बाद बैरेज में मौजूद पानी और मानसून की आमद से श्री राम सागर प्रोजेक्ट में पानी की सतह में इजाफा मुत्तवक़्क़ी है। मंगल के रोज SRSP में पानी का मौजूदा जखीरा 15.67 TMC फुट रिकॉर्ड किया गया, जबकि उसकी मुकम्मल गुंजाइश 80.50 TMC फुट है। फिलहाल 1800 क्यूजिक पानी की आमद दर्ज की गई है। ये पानी तेलंगाना में 9.6 लाख एकड़ अराजी को सैराब करने और पीने के पानी की जरूरियात को पूरा करने के लिए इंतहाई अहमियत रखता है। दरियाई कृष्णा नदी के तास में गुज़िश्ता चंद दिनों से हो रही शदीद बारिश के सबब तेलुगु रियासतों की 2 अहम ज़खायर श्रीसेलम और नागार्जुना सागर प्रोजेक्ट्स में ज़बरदस्त पानी का बहाव दर्ज किया जा रहा है। इतलात के मुताबिक जोराला प्रोजेक्ट से तकरीबन 1.20 लाख क्यूजिक पानी का बहाव जारी है, जिसके नतीजे में श्रीसेलम प्रोजेक्ट की आबी सतह 875 फुट तक जा पहुंची है, चूंकि श्रीसेलम की मुकम्मल गुंजाइश 885 फुट है। इसलिए अब सिर्फ 10 फुट का फर्क बाकी है। हुकाम किसी भी वक्त दरवाजे खोलकर निचले इलाकों की तरफ पानी छोड़ने के लिए तैयार है, ताकि प्रोजेक्ट की हिफाजत को यकीनी बनाया जा सके। इस वक्त श्रीसेलम के दाएं और बाएं पावर हाउस के जरिए तकरीबन 58,000 क्यूजिक पानी से तवानाई पैदा की जा रही है। नागार्जुना सागर प्रोजेक्ट में पानी की मुकम्मल सतह 590 फुट है, जबकि फिलहाल इसकी आबी सतह
514.50 फुट पानी रिकॉर्ड किया गया है। बाला इलाकों से तकरीबन 17,000 क्यूसिक पानी नागार्जुन सागर में दाखिल हो रहा है। इसके साथ ही हैदराबाद के पीने के पानी की जरूरियात के लिए 900 क्यूसिक पानी फराहम किया जा रहा है। टाउन प्लानिंग के अमले ने मणिकोंडा के चित्रापुरी कॉलोनी में वाक़ 6 विलास को मुनहदम कर दिया। बल्दिया के अहलकार चित्रापुरी कॉलोनी में बगैर इजाजत के तामीर किए गए मकानात को मुनहदम कर रहे हैं। चित्रापुरी सोसाइटी ने इजाजतनामे से जायद 6 इजाफी विलास बनाए, जिस पर म्यूनिसिपल हुकाम ने मुतादिद बार नोटिस जारी किए हैं। म्यूनिसिपल हुकाम ने अदालती अहकाम पर कार्रवाई करते हुए गैर कानूनी विलास को मुनहदम कर दिया। हुकाम ने माजी में 4 विलास को मुनहदम किया था और बाकी 2 को आज मुनहदम कर दिया गया। चार दिन से यूरिया का इंतजार करने वाले किसानों ने यूरिया न मिलने पर किसानों की बड़ी तादाद ने गंधारी सोसाइटी के सामने सड़क पर बैठकर एहतजाज शुरू कर दिया। उन्होंने मुतालिबा किया है कि किसानों को 2 थैले फी एकड़ के हिसाब से यूरिया फराहम किया जाए। किसानों ने यह हुकूमत से मुतालिबा किया है कि किसानों को दी जाने वाली यूरिया की निजी दुकानों के बजाय सोसाइटियों के जरिए फराहम करें। एहतजाजी किसानों ने इस बात पर नाराजगी का इजहार किया कि दरमियानी आदमियां किसानों को ये कहकर परेशान कर रहे हैं कि उन्हें यूरिया तब मिलेगा जब वो प्राइवेट दुकानों से दूसरी दवाएं खरीदेंगे। तेलंगाना बीजेपी के नए रियासती सदर के तौर पर साबिक एमएलसी रामचंद्र राव को बिला मुकाबला मुंतखब किया गया। इस बात का ऐलान मरकजी वजीर शोभा करंदलाजे ने किया है, जो रियासती सदर के इंतखाब के लिए मरकजी इलेक्शन ऑफिसर के तौर पर खदमात अंजाम दे रही हैं। कल पेश आए गैर मुतवक्की सियासी हालात के दरमियान बीजेपी की कौमी क़यादत की हिदायत पर रामचंद्र राव ने सदर के ओहदे के लिए 2 सीटों पर नामजदगियां दाखिल की। दूसरी जानिब इस ओहदे के मजबूत दावेदार समझे जाने वाले एमपीई राजेंद्र, धर्मपुरी अरविंद और बंडी संजय ने पर्चे नामजदगी दाखिल नहीं की। अगरचे एमएलए राजा सिंह ने पर्चे नामजदगी दाखिल करने की कोशिश की, लेकिन कौंसिल अरकान की दरकार तादाद न होने के सबब उनका पर्चे नामजदगी कबूल नहीं किया गया। चुनाचे वाहिद उम्मीदवार की हैसियत से रामचंद्र राव के नाम पर कोई मुकाबला न होने के बायस उन्हें बिला मुकाबला सदर मुंतखब किया गया। रामचंद्र राव किशन रेड्डी की जगह तेलंगाना बीजेपी के रियासती सदर की जिम्मेदारियां संभालेंगे। तेलुगु रियासतों तेलंगाना और एपी पर खलीज बंगाल में बने कम दबाव के असरात बढ़ते जा रहे हैं। इस सिस्टम का दायरा दोनों रियासतों तक फैल चुका है, जिसके बाद गुज़िश्ता 24 घंटों से कई अजला में औसत शदीद बारिश हो रही है। महकमे मौसमियात ने इत्तला दी है कि ये कम दबाव वाला निज़ाम मज़ीद मजबूत हो चुका है, जिसकी वजह से मशरक़ी तेलंगाना के इलाकों में अगले 3 दिनों तक वक्फे से बारिश जारी रहने का इम्कान है। रियासत में मतला अबरालूद रहने के साथ साथ मूसलाधार बारिश की पेशकयासी की गई है। खास तौर पर आदिलाबाद, कोमरम भीम, आसिफाबाद, मंचिरियाल, भोपालपल्ली, मुलुग और भद्राद्री कोत्तागुड़ा अजला में रेड अलर्ट जारी किया गया है। इन इलाकों में शदीद से शदीद तरीन बारिश का इम्कान है, जिस पर अवाम को एहतियात की अपील की गई है। तकरीबन 1 माह के वक्फे के बाद हैदराबाद और इसके अतराफ के अजला में मानसून के दोबारा दस्तक दी है। पीर की रात शहर में औसत बारिश रिकॉर्ड की गई, जिससे मौसम खुशगवार हो गया। हैदराबाद में सबसे ज्यादा बारिश BHEL फैक्ट्री रामचंद्रपुरम में 27.3 मिलीमीटर, टोलीचौकी कारवान 26.4 मिलीमीटर, मुशीराबाद MCH बिल्डिंग 24.8 मिलीमीटर, कुतुबुल्लापुर के महादेवपुरा गाजुलारामारम 25.5 मिलीमीटर और जुबली हिल शेखपेट 24.5 मिलीमीटर में रिकॉर्ड की गई। जिले सिद्दीपेट के वरगल में सबसे ज्यादा 63.3 मिलीमीटर बारिश हुई है। इसके बाद मंचिरियाल जिले के ढोंडेपल्ली में 61.5 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। संगारेड्डी के गुमाड़ीवाला मंडल में 58.8 मिलीमीटर, मेरचल मलकानगिरी के बंधमापुर में 56.3 मिलीमीटर, जिले मेदक के तोपरान मंडल के इस्लामपुर इलाकों में 51.3 मिलीमीटर और जिले संगारेड्डी के इंदौर में 51.1
51 मीटर बारिश, जबकि सूर्यापेट के तुंगातुर्ती मंडल में 50 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई है। शदीद बारिश की वजह से कई शहर हैदराबाद समेत रियासत के कई अजला में ट्रैफिक मसदूद हो गई है, जिसकी वजह से आवाम को काफी दुश्वारियों का सामना करना पड़ा। डॉक्टरों के कौमी दिन के मौके पर रेड क्रॉस के चेयरमैन और गवर्निंग बॉडी के अरकान ने मंगल को हनुमाकोंडा डिस्ट्रिक्ट रेड क्रॉस भवन में डॉक्टरों के एजाज के लिए एक प्रोग्राम का इनेकाद किया। हनुमाकोंडा डिस्ट्रिक्ट मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर ए अयप्पा ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। सबसे पहले भारत रत्न डॉक्टर बुधन चंद्र राय की तस्वीर पर गुलहाय अकीदत पेश करते हुए उनकी खिदमात को भरपूर खिराज अकीदत पेश किया गया। इस मौके पर DM एंड HO डॉक्टर अयप्पा ने कहा है कि ड्यूटी की अंजामदही में डॉक्टर बुधन चंद्र राय को एक आइडियल के तौर पर लेते हुए हर डॉक्टर को चाहिए कि वो कौम की तामीर में अपना किरदार अदा करें और लोगों में सेहत के बारे में बेदारी पैदा करके सेहत आमा के निज़ाम को मज़ीद मजबूत करें। चेयरमैन डॉक्टर P विजय चंद्र रेड्डी ने कहा है कि डॉक्टर बुधन चंद्र राय की खिदमात के एतराफ़ में हम हर साल 1 जुलाई को नेशनल डॉक्टर्स डे के तौर पर मनाते हैं। हुकूमत हिंद ने उन्हें 1961 में भारत रत्न अवार्ड से नवाजा था। गवर्निंग बॉडी के अरकान ने कहा कि अगर माँ हमें जन्म देती हैं तो डॉक्टर हमें बीमारी के दौरान दोबारा जन्म देते हैं। डॉक्टर्स बेलौस खिदमात का मजहर हैं। हम चाहते हैं कि हर डॉक्टर दिन में 2 घंटे मुफ्त इलाज करें। मेदक शहर के फतेहनगर में सड़क की तोसी का काम मंगल से शुरू हो गया है। TTV के नुमाइंदे ने जब म्यूनिसिपल कमिश्नर श्रीनिवास रेड्डी से वजाहत तलब की तो म्यूनिसिपल कमिश्नर ने बताया कि फतेहनगर सड़क के तोसी काम जो कई सालों से ज़ेर इल्तिवा थे मंगल से शुरू हो गए हैं। अदालत ने हुक्म इम्तनाई मनसूख करते हुए सड़क की तोसी के हिस्से के तौर पर इन्हिदामी कार्रवाई शुरू कर दी है। चौंके इसे 50 फुट सड़क में तब्दील करने का मंसूबा तैयार है। इसीलिए म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने यह सब साफ करके इसे R&B के हवाले कर दिया है। वो 50 फुट सड़क तामीर करेंगे। इसके अलावा जब TTV के नुमाइंदे ने सवाल किया कि टाउन में मेन रोड के दरमियान बिजली के खंभे क्यों हटाए जा रहे हैं तो उन्होंने कहा कि ये हमारे दायरे इख्तियार में नहीं है और नेशनल हाईवे के तहत आता है। कमिश्नर ने कहा कि अब तक जो बिजली के खंभे लगाए गए हैं उनकी गुंजाइश 110 वाट है और उन्हें हटाकर 200 वाट की सलाहियत के नए खंभे लगाए जाएंगे। कम रोशनी वाले सड़क हादसात के पेश नज़र बड़े खंभे लगाए जाएंगे और 200 वाट की सलाहियत की लाइटिंग लगाई जाएगी। हमने उन्हें हटाने की दरख्वास्त की है। कमिश्नर ने कहा कि वो सड़कें म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के हवाले कर देंगे। सड़क की तोसी का काम कमिश्नर श्रीनिवास रेड्डी, तहसीलदार लक्ष्मण बाबू और RI लक्ष्मण की निगरानी में किया जा रहा है। पुलिस की जानिब से किसी भी नाखुशगवार वाक़े को रोकने के लिए सख्त इंतजाम किए गए हैं। చాలా ఇబ్బంది ఉంది కాబట్టి కొన్ని సంవత్సరాలు పెండింగ్ ఉంది కాబట్టి కోటి కూడా డిస్పోజ్ అయ్యాయి కాబట్టి రోడ్ వైండింగ్ చేసి R&B వాళ్ళకి హ్యాండ్ ఓవర్ చేస్తే రోడ్ సైడ్ అన్ని కట్టిస్తారు. మొత్తం 50 ఫీట్ వైండింగ్ రోడ్, 50 ఫీట్ రోడ్ ఇది. రోడ్ మధ్య ఎలా చేస్తారు కరెంట్ పోస్ట్ మంచిగా అది మనది నేషనల్ హైవే వాళ్ళది. అది నేషనల్ హైవే వాళ్ళు వేశారు. వాళ్ళు తీస్తారు. ఇదివరకు ఉండేది 110 వాట్స్, ఇప్పుడు వచ్చి 200 వాట్స్ వేస్తారు. ఆ పోల్ తీసేసి కొత్త పోల్స్ IT పెట్టి 200 వాట్స్ అంటే లైటింగ్ ఎక్కువ ఉండాలి, లైటింగ్ తక్కువ ఉంటే ఐసైడ్ అవుతున్నాయని వాళ్ళు పెద్ద పోల్స్ వేస్తారు. అవి కూడా మనం రిక్వెస్ట్ చేశాను. ఫిజికల్ పోల్స్ కూడా మనకు హ్యాండిల్ చేస్తామన్నారు. तेलंगाना एक्सप्रेस में अब वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकालकर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी?
कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उमड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। डार्लिंग दुल्हनिया तुझे। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the brides of India with Malabar Gold and Diamonds.